चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं टैली में कुछ, क्योंकि टैली में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर टैली का कुछ वीडियो बना करके अपलोड कीजिए। तो हमने सोचा कि चलिए आज एक टैली का वीडियो बना करके अपलोड कर ही दिया जाए। धीरे धीरे सारा आप लोगों का वीडियो जो है मिलने लगेगा इस चैनल पर। और ये मेरा नया चैनल है, सभी लोग यूट्यूब पर जा कर के टेलीग्राम के माध्यम से देखिएगा इस वीडियो को। और वीडियो अच्छा लगे तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भेजिएगा और बेल आइकन को दबा करके कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो हम आज आपको जो वीडियो देने जा रहे हैं टैली में इंटरेस्ट का वीडियो देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इंटरेस्ट जो था फंस रहा था, दिक्कत कर रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए आज हम इंटरेस्ट का एक वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है कि जैसे हम लोग टैली में टैली प्राइम पर वर्क कर रहे हैं, एजुकेशनल मोड पे वर्क करते हैं। ओपन कर देते हैं आपको। आप लोगों को पता है कि एजुकेशनल मोड पे हमारा 3 ही डेट पे वर्क होता है टैली में। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड का मतलब हुआ कि पढ़ने के पर्पस से बनाया गया है टैली को, ठीक है। और एजुकेशनल मोड पे आपका 3 ही डेट पे वर्क करेगा, 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख। मंथ कोई भी हो सकता है, बस डेट आपका 3 रहेगा, 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख। तो आइए सबसे पहले हम एक कंपनी बनाते हैं अपने इस टैली प्राइम में। कंपनी बनाने के लिए देखिए यहाँ पर इसका शॉर्टकट की होता है, यहाँ देखिए दिया हुआ है कंपनी, जिसका शॉर्टकट की है के। आपको बता दें जानकारी के लिए कि आप देख रहे हैं के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन है। ये जो सिंगल अंडरलाइन होता है ये शॉर्टकट की अल्ट के साथ काम करेगा, और किसी किसी वर्ड के नीचे अगर डबल अंडरलाइन आएगा तो वो कंट्रोल के साथ शॉर्टकट की काम करेगा। तो ये जो है आपका, हम लोग कंपनी के ऑप्शन के अंतर्गत आएंगे, और कंपनी ऑप्शन के अंतर्गत आने के लिए हम लोग बाई ऑप्शन भी आ सकते हैं और शॉर्टकट की के मदद से भी आ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर खोलते हैं अपने कंपनी ऑप्शन को। यहाँ पर देखिए क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है। क्रिएट में आपको बता दें कि नया कंपनी क्रिएट होता है। अल्टर में बता दें कि उस कंपनी को हम सुधार सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर शट कंपनी कर सकते हैं, कंपनी को बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर उस कंपनी का नाम डालेंगे जिस कंपनी को क्रिएट करना है। तो एक हम कंपनी को क्रिएट करते हैं इंटरेस्ट के नाम से, क्योंकि इंटरेस्ट का क्लास चल रहा है आज का, तो इंटरेस्ट का ही हम नाम से एक कंपनी बनाते हैं। इंटरेस्ट ले लिए, और इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना अपना, और यहाँ पर चाहे तो ऑप्शन को आप फिल भी कर सकते हो या कोई ज़रूरी भी नहीं है, ऑप्शनल है, फिल भी कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट इंटर बटन से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट और का ऑप्शन दे रहा है, अगर यस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा इसी नाम से, और नो करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग यस करते हैं, ये एक्सेप्ट कर लिए।
सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, कंपनी तो हमारा सक्सेसफुल हो गया है। देखिए यहाँ लिख रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल, बट इसमें हम लोग इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो एक इंटरेस्ट का ऑप्शन जो है यहाँ पर हम इनेबल करेंगे। अगर इस कंपनी में आप इंटरेस्ट ऑप्शन को इनेबल कीजिएगा, तभी जा कर के आगे आपको लेजर में भी इंटरेस्ट से रिलेटेड ऑप्शन देगा, नहीं तो ऐसे नहीं देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को यस करेंगे, ये कंपनी बनाते समय ही। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये नो है, इसको यस कर देते हैं, यस कर दिए, और यस करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो कंट्रोल ए बटन भी दबा करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो इंटर बटन प्रेस करके भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये रहा हमारा कंपनी जो है इंटरेस्ट के नाम से एक्टिवेट हो चुका है। देखिए जो कंपनी आपका एक्टिवेटेड रहेगा यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाएगा, यहाँ कर है ना नेम ऑफ कंपनी, तो यहाँ पर हमारा वो कंपनी हाईलाइट होगा। यहाँ पर देखिए दो कंपनी बना हुआ है, एक इंटरेस्ट के नाम से, एक TCS के नाम से, लेकिन अभी जो हमारा कंपनी चालू है यानी एक्टिवेट है वो इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट अप ये जो कंपनी है चालू है। आइए तो हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम किसी व्यक्ति को सामान बेचेंगे या उससे सामान खरीदेंगे, सामान बेचेंगे और उसे खरीदेंगे। ये है आपका गेटवे ऑफ टैली, ये देखिए लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली, यानी टैली का मुख्य द्वार है, इसको टैली का मुख्य द्वार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको आना है गेटवे ऑफ टैली में, और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको वाउचर में जाना है। यहाँ वाउचर में डायरेक्ट हम बनाना सिखा रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स टैली उनके लिए है। अगर जिनको प्रॉब्लम होगा, अभी तो इसका स्टार्टिंग का वीडियो आना बाकी है, ये उनके लिए है जो इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं या इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी घबराइएगा मत, जल्द ही आपको हम सारा वीडियो धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। थोड़ा न्यू है तो टाइम लग रहा है, धीरे धीरे सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, और आपको क्लास में भी हम क्लियर करा देंगे कि कैसे इस पर बनेगा। डीपली भी क्लास में बताएंगे, यहाँ पर भी डीपली बताएंगे, लेकिन थोड़ा इसलिए फास्ट बता रहे हैं, इसमें फास्ट नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है, लॉन्ग नहीं ले जा रहे हैं, शॉर्ट में ही बता रहे हैं ताकि समय का बचत हो। यहाँ पर हम देखिए आते हैं वाउचर में। वाउचर में सबसे पहले अपने मन से किसी को व्यक्ति को हम सामान बेचते हैं। तो ये देखिए हमारा जो वाउचर ओपन है, पेमेंट वाउचर है, यहाँ से हम F8 प्रेस करके सेल वाउचर ओपन कर लेते हैं। कोई व्यक्ति को सेल कर रहे हैं सामान। इंटरेस्ट बनाते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका डेट सबसे इसमें मायने रखता है कि आप किस डेट पर सामान को बेच रहे हो, किस डेट पर जिसको सामान बेच रहे हो वो व्यक्ति आकर के आपको पैसा दे रहा है। सबसे बड़ा चीज़ होता है इसमें डेट कैलकुलेशन करने आ गया, इंटरेस्ट बन जाएगा। आइए आपको सब बताते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर पार्टी का नाम डालेंगे, यहाँ पार्टी का नाम कुछ शो नहीं कर रहा है इस लिस्ट में, देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम पहले से बनाए नहीं हैं। ठीक है, अगर बनाए होते पहले से लेजर तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम शो करता, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लेजर नया बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। आप लोग को बताए भी हैं कि ऑनलाइन लेजर बनाने के लिए हम लोग Alt+C का प्रयोग करते हैं, शॉर्टकट की, नहीं तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आइए Alt+C प्रेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम मोहन नाम का व्यक्ति है जिसको कुछ सामान बेच रहे हैं, मोहन है, अंडर में हो जाएगा सन्ड्री डेबिटर। क्यों अंडर में सन्ड्री डेबिटर होगा? क्योंकि मोहन जो है हमारा एक कस्टमर है, और आपको बता दें कि जितने सारे कस्टमर होते हैं वो सब उनका ग्रुप जो होता है सन्ड्री डेबिटर ग्रुप होता है। यहाँ से सन्ड्री डेबिटर ले लेते हैं। यहाँ मेंटेन बिल वाइज को यस रखेंगे या नो भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, इस मोहन को कुछ टाइम देंगे कि आपका उधार पैसा कितना दिन तक मेरे पास आपके पास रहेगा।
और उतना दिन के अंदर में अगर मोहन पैसा चुका देता है तो इंटरेस्ट हम नहीं लेंगे, लेकिन अगर मोहन पैसा नहीं चुकाएगा उस डेट पर, उस डेट से आगे चला जाएगा, तो उस पर हम पैसा लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। मूलधन तो मेरा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस मूलधन पर हम इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पर डेट डाल देते हैं, यहाँ डेट डालेंगे। देखिए यहाँ दिया है ना, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, इसमें 30 डेज 30 दिन का हम टाइम देते हैं मोहन को, कि आपको 30 दिन का टाइम दे रहे हैं। आप 30 दिन के अंदर में पैसा जमा कीजिएगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन 30 दिन के बाद पैसा जमा कीजिएगा तो इंटरेस्ट लगेगा। बाकी ये ऑप्शन को नो रहने देंगे। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये सारा आपको बुक में भी स्टेप दिया हुआ है, आप बुक पढ़िएगा। बुक पढ़ करके समझ के सोच करके बनाना है, जल्दबाजी नहीं करना है, समझ के सोच के बनाना है। यहाँ पर हम एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को यस कर देते हैं। जैसे ही इसको यस करेंगे, ये देखिए इंटरेस्ट का पैरामीटर ओपन हो रहा है। ये इंटरेस्ट का तो पैरामीटर ओपन है, बट ये पूरी तरह से ओपन नहीं है। इसको ओपन करने के लिए इसके सेटिंग में जाएंगे, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में, जिसका शॉर्टकट की है F12। यहाँ पर F12 प्रेस कीजिए, या यहाँ से आकर के आप क्लिक भी करके खोल सकते हैं इसके सेटिंग को, कॉन्फ़िगरेशन को। और यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर को आप यस कीजिएगा। देखिए जब इसको यस करोगे तो यहाँ पर आपका इस तरह से पूरा इंटरेस्ट का पैरामीटर दिखाने लगेगा। इसमें आपको क्या करना है पता ही है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन ऑप्शन को हम लोग यस करेंगे, क्योंकि उसके हर ट्रांजैक्शन पर हम लोग इंटरेस्ट लेने वाले हैं। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है यहाँ से नो ही रहेगा, इसको नो रहने देंगे। रेट डाल लेते हैं कि बाय द वे अगर वो व्यक्ति जो हम डेट दिए थे 30 दिन का, उस 30 दिन के अंदर में अगर दे देगा तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन 30 दिन के अंदर 30 दिन के बाद अगर पैसा देता है तो कितना % से हमको इंटरेस्ट लेना है, ये चीज़ हम यहाँ पर डालेंगे। डाल देते हैं रेट मान लो कि हम डाल देते हैं 10%। 10% से उसका इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करेंगे। अगर उस डेट से ऊपर गया तो, अगर उस डेट से पहले पैसा दे देगा तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। यहाँ रेट डाल दिए 10%। यहाँ पर आपको बताएंगे कि इंटरेस्ट स्टाइल क्या होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर भी हम बता देते हैं। ये 30 डे का मतलब है कि जिस महीना में 30 दिन केवल आएगा उसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। तो ये हमारे नियम के अकॉर्डिंग गलत हो गया, क्योंकि हर एक हमारा मंथ जो होता है 30 दिन का ही नहीं होता है। कोई 28 दिन का होता है, कोई 31 दिन का होता है, और कोई 30 दिन का होता है। लेकिन अगर हम ये वाला ऑप्शन लेंगे तो इसमें केवल 30 दिन वाला मंथ ही आपका उसका कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट, इसलिए ये ऑप्शन को नहीं लेंगे। ये है 365 डे ईयर। अगर आप चाह रहे हो कि ईयरली हम इंटरेस्ट लें तो ये ऑप्शन लीजिएगा 365 डे वाला। तो जिस साल में 365 डे आएगा, मतलब जो साल 365 दिन वाला रहेगा, केवल उसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट कराएगा। तो आप लोग को पता है कि एगो साल जो होता है लीप ईयर भी होता है, जिसमें 366 दिन आता है, जो कि ये इसमें मेंशन नहीं किया है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं लेंगे। अगर 366 का भी लग गया लीप ईयर तो वो पूरे साल का आपका इंटरेस्ट नहीं देगा, जब भी देगा 365 वाला ही देगा। सो इसको भी नहीं लेंगे। ये कैलेंडर मंथ है, हाँ ये ऑप्शन को लेंगे, क्योंकि कैलेंडर मंथ जो है जैसा हमारा मंथ का कैलेंडर रहेगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट देगा। या कैलेंडर अगर ईयरली ले रहे हो तो कैलेंडर ईयर ले लेना, जैसा साल का रहेगा कैलेंडर वैसा उसको इंटरेस्ट देना होगा। तो यहाँ से हम कैलेंडर मंथ ले लेते हैं। यहाँ ऑल बैलेंस लेंगे ऑलवेज। यहाँ पर आपको बताए थे कि पिछला हम लोग बिल को क्लियर करते हैं, इसलिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस ऑप्शन को लेंगे यहाँ पर। और आपको राउंडिंग भी बताए थे, राउंड 1 राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग क्या होता है। यहाँ पर हम नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 डाल देते हैं। उसके बाद इसके लेजर को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लिया। इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक सेल लेजर कह रहा है।
सेल लेजर के लिए यहाँ पर हम एक क्रिएट करते हैं सेल अकाउंट, और सेल अकाउंट कभी भी सेल अकाउंट के अंडर में जाएगा। इसमें याद रखिएगा कि इसमें इंटरेस्ट को हम नो रहने देंगे, क्योंकि ये हमारा ना तो कोई पार्टी का नाम नहीं है, ये वाउचर बना रहे हैं कि किस वाउचर में हमारा क्वेश्चन जा रहा है। पार्टी के नेम में हमारा इंटरेस्ट ऑप्शन एक्टिवेट होता है, तो ये पार्टी का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो रहने देंगे। बाकी इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए बटन दबा करके। ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा देखिए कह रहा है कि नेम ऑफ आइटम, उस आइटम का नाम डालिए, तो यहाँ पर आइटम का नाम डालते हैं ऑल्ट सी। जैसे मान लीजिए हम मोहन को राइस बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, राइस यूनिट यहाँ पर डालेंगे, यूनिट ले लेते हैं केजी, किलोग्राम, केजी ले लेते हैं, एक्सेप्ट। उसके बाद इसको भी एक्सेप्ट। यहाँ पर क्वांटिटी हमसे पूछ रहा है कि क्या क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे चलो हम 100 केजी चावल बेच रहे हैं, किसको, मोहन को। रेट इसका हो रहा है 6000 रुपया, सॉरी 60 रुपया के रेट से हम बेच रहे हैं 6000 रुपया का सामान। और डेट देखिए, डेट है आपका 1/4/22, 1 अप्रैल 2022 को हम ये 6000 का सामान यानी चावल जो है 6000 का मोहन से बेच रहे हैं। इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको एक्सेप्ट कर ले देंगे यहाँ पर, ये एक्सेप्ट हो गया। चलिए आइए पहले हम इसका इंटरेस्ट देख लेते हैं। कैसे इंटरेस्ट देखेंगे, बाय द वे मान लीजिए देखिए, वन टाइम के लिए, एक समय के लिए आपको कस्टमर भी बनना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा, और एक टाइम के लिए आपको सप्लायर भी बनना पड़ेगा। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि मोहन अगर 30 दिन के अंदर में पैसा देगा तो उसका 0 रुपया इंटरेस्ट लगेगा, और 30 दिन के बाद अगर देता है अमाउंट तो कितना इंटरेस्ट लगेगा उसको चेक कर लेते हैं। तो हम आ जाएंगे गेटवे टैली पर, पीछे स्किप बटन करके आपके कीबोर्ड में लेफ्ट कॉर्नर पर, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे स्किप बटन होगा, वहाँ पर आएंगे। इसमें आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके बाद इंटर, फिर उसके बाद आपको आना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में, यहाँ पर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में, उसके बाद इसमें अंदर जाना है। फिर देखिए यहाँ पर दे रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसमें चले आना है। एक यहाँ पर दे रहा है इंटरेस्ट रिसीवेबल, अगर किसी से इंटरेस्ट रिसीव करना है तो इसमें उसको देख सकते हैं। और एक दे रहा है जस्ट उसके नीचे इंटरेस्ट पेबल, अगर किसी से को पे करना है तो यहाँ से पे कर सकते हैं, और नहीं तो लेजर के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। तो आइए हम लेजर से ही देखते हैं। देखिए यहाँ पर मोहन का लेजर दिखा रहा है, ओपन करते हैं। तो देखिए अभी जो है इसका यहाँ पर अमाउंट देखो, यहाँ पर अमाउंट जो है पेंडिंग में है। क्यों? क्योंकि अभी इसका टाइम चल रहा है, 30 दिन का टाइम दिए थे, 1 अप्रैल 22 को सामान बेचे थे, तो अभी इसका टाइम चल रहा है, 30 दिन अभी इसके पास है, इसलिए इसका अमाउंट पेंडिंग में दिखा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर डेट चेंज करके देखेंगे। डेट चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पीरियड, यहाँ ऊपर में, जिसका शॉर्टकट की है F2 प्रेस करोगे डेट चेंज का ऑप्शन देगा। देखिए यहाँ पर करना ना चेंज पीरियड, यहाँ पर दिया है फ्रॉम 1/4/22, जिस दिन बेचे हैं उस दिन का डेट है, यहाँ पर चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं कि 1/6/2022 को ये मोहन पैसा देने आ रहा है। मान के चलना है कि 1/6/2022 को मोहन जो है पैसा देने आ रहा है, ठीक है। तो 1/6 को आएगा तो क्या उसका इंटरेस्ट बनेगा, तो हम इंटर बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करेंगे, दिखा देगा सब। देखिए दिखा रहा है कि मोहन से 6000 रुपया लेना था, जिसमें उसने 30 दिन का टाइम हमसे लिया था, जिसको हम 1/4/2022 को सामान बेचे थे, और 1/6/2022 को उसने पैसा जमा करने आया, तो उसने 31 दिन टाइम हमसे ज़्यादा लिया है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 31 दिन टाइम हमसे ज़्यादा लिया है। तो 31 दिन टाइम जो समय ज़्यादा लिया है, तो इसमें हम 10% का डाले थे रेट,
इंटरेस्ट रेट, तो 6,000 रुपया का 10% के रेट से 31 दिन का इसका देखो 600 रुपया इंटरेस्ट बना है। यहाँ पर भी दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है इंटरेस्ट 600 रुपया बना है। वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना, क्योंकि इंटरेस्ट निकालने के लिए मूलधन, प्रिंसिपल, रेट और टाइम की ज़रूरत होती है। तो आपके पास ये 6,000 प्रिंसिपल है, टाइम आपका 31 दिन है और इंटरेस्ट का जो रेट है 10% है। आप निकाल सकते हो इंटरेस्ट। तो ये देखिए इंटरेस्ट जो है हमारा 600 रुपया बना है। अभी इस इंटरेस्ट को हम अपने मूलधन में जोड़ने वाले हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि ये 6/1/2022 को पैसा देने आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि देखो भाई तुम्हारा तो 6,000 रुपया पहले से ही बकाया है और तुमने 31 दिन टाइम ज़्यादा लिया है, जिसके चलते आपका 600 रुपया इंटरेस्ट बना, ये भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 600 रुपया को हम 6,000 में जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आना होगा और एक क्रिएट के अंदर जाना होगा। मास्टर ग्रुप में क्रिएट के अंदर देखिए यहाँ मास्टर ग्रुप दिया हुआ है, इस क्रिएट के अंदर जाना होगा। क्रिएट के अंदर जाना होगा, ये क्रिएट के अंदर, और एक भाउचर टाइप क्रिएट करना होगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है भाउचर टाइप, भाउचर टाइप क्रिएट करना होगा। भाउचर टाइप में आपको एक लेजर बनाना होगा इंटरेस्ट का, INTREST, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसको इंटर बटन प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट टाइप ऑफ भाउचर में आपको यहाँ डेबिट नोट लेंगे, क्योंकि वो पैसा हमको लेना है, इंटरेस्ट रिसीव करना है। रिसीव करना है तो यहाँ पर डेबिट नोट लेंगे, डेबिट नोट। उसके बाद इसमें मेथड ऑफ भाउचर नंबरिंग में ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद कुछ नहीं, ऑप्शन को करना है, आगे बढ़ना है इंटर बटन दबा करके। यहाँ पर डालना है नेम ऑफ क्लास में SI, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं। जैसे ही SI डालिएगा, इंटर बटन प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग ऑप्शन को यस करना होगा। यस करके इसको नो रहने देंगे, यस करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ये हम बनाए हैं भाउचर उस इंटरेस्ट को अपने मूलधन में जोड़ने के लिए, ठीक है। उस इंटरेस्ट को जो 600 रुपया बन रहा था उसको मूलधन में जोड़ने के लिए ये बनाए हैं। एस्केप करके बाहर आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। चलिए आइए हम लोग उसको जोड़ते हैं अपने मूलधन में 600 रुपया को। तो भाउचर में आ जाएंगे, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आकर के भाउचर में जाएंगे यहाँ, और डेबिट नोट भाउचर ओपन करेंगे, क्योंकि डेबिट नोट में हम लोग बनाए हैं। डेबिट नोट भाउचर ओपन करेंगे और डेबिट नोट भाउचर ओपन करने के लिए Alt F5 बटन प्रेस करना होगा। देखिए Alt F5 बटन प्रेस किए, Alt F5 डेबिट नोट का होता है शॉर्टकट की। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट जो हम बनाए थे भाउचर टाइप वो वाला लेना है। इसमें लेना है क्लास में SI सिंपल इंटरेस्ट। और एक और बात, खास बात यहाँ पर ये है आपका, देखिए यहाँ पर बाई दिखा रहा है, DRCR नहीं दिखा रहा है, बाई और 2 आएगा। उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ सेटिंग में जा करके और इसमें आपको सेटिंग में अगर बाई और 2 दिखाए, CRDR ना दिखाए, तो यहाँ पर सेटिंग में आकर देखिए यहाँ पर यूज CRDR को आप यस कर लेना। बाई और 2 हट जाएगा और CRDR दिखाने लगेगा। कंट्रोल S एक्सेप्ट कर लेते हैं, देखिए DRCR दिखाने लगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डेट चेंज करेंगे, डेट चेंज। यहाँ पर हम डेट चेंज करते हैं F2 प्रेस करके। यहाँ पर डेट डालेंगे वो जिस दिन वो पैसा देने आ रहा है। जैसे हम मान लिए थे कि 1/6/2022 को पैसा देने आया है, ये डेट ले लिए थे। इस डेट को ले लेंगे। नाम लेने से पहले, यहाँ नाम रखने से पहले डेट लेना है, तब नाम को लेना है। मोहन को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि मोहन का टोटल 31 दिन का 6,000 रुपया के हिसाब से 10% के रेट से इंटरेस्ट कितना बना है, 600। इसको ले लीजिएगा एंड ऑफ लिस्ट। इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए ये 600 रुपया इंटरेस्ट इसका जुड़ गया।
अब मोहन का करेंट बैलेंस देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 6600 रुपया। पहले तो इसको 6000 रुपया देना था, लेकिन इसने तो 31 दिन टाइम ज़्यादा हमसे ले लिया, और 31 दिन का जो इंटरेस्ट बना है 600 रुपया, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रिंसिपल में जुड़ गया। अब इसको करना क्या है, आगे बढ़ेंगे और सीआर में क्रिएट करेंगे लेजर रिसीव इंटरेस्ट। आरआई के नाम से बना देते हैं, रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव इंटरेस्ट, और यहाँ पर अंडर में डालेंगे। देखिए अब यही सोचना है कि क्या अंडर में होगा, इसके अंडर में क्या होगा। अब देखिए कस्टमर जो है, कस्टमर नहीं, वो जो हम उससे पैसा रिसीव कर रहे हैं, हम पैसा सप्लायर रिसीव कर रहा है, कस्टमर दे रहा है, तो सप्लायर जब पैसा रिसीव करेगा तो उसको प्रिंसिपल भी मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम जो कस्टमर है उससे इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मूलधन तो जा ही रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है रिसीव कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं। इंटरेस्ट को रिसीव करेंगे तो यहाँ जो है अंडर ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमको पैसा का पैसा भी मिलेगा, ऊपर से इंटरेस्ट भी मिल रहा है, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 600 रुपया हम जोड़ लिए, किस में, उस 6000 रुपया में। अब टोटल 6600 रुपया जो है हमको मोहन से लेना है, तो यहाँ से हम F6 प्रेस करेंगे और रिसीव वाउचर ओपन करेंगे। रिसीव वाउचर देखिए यहाँ पर देखिए CRDR नहीं दिखा रहा है, कंट्रोल एच करके मोड चेंज कर देंगे, डबल एंट्री। अगर CRDR आपका दिखाएगा तो मोड चेंज नहीं करना है, नहीं दिखाए तब मोड चेंज करना है। अब मोहन को लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि मोहन से हम कितना पैसा लेना है, इंटर। देखिए मोहन का यहाँ पर करेंट बैलेंस 6600 दिखा रहा है, क्योंकि 6000 पहले इसका मूलधन था, इसको 6000 जो ले गया था सामान, 6000 को तो पहले देना ही देना था, लेकिन इसको हम 30 दिन का टाइम दिए थे, लेकिन इसने 2 मंथ टाइम, हम मतलब 1 मंथ हमसे ज़्यादा ले लिया है। तो 31 दिन का 10% के रेट से 6000 रुपया के हिसाब से 600 इसका बना है प्रिंसिपल, जो कि इसमें जुड़ गया। यही करेंट बैलेंस यहाँ पर डाल देंगे 6600, और इसके बाद DR में हम कैश ले लेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कैश ही पैसा देगा। इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। ये बन गया आपका इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जो है समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो बहुत मेहनत लगता है बनाने में। इसको आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए लोग आगे बढ़ने में। थैंक यू।